राफेल साटर। दोस्तों, ये शख्स है एक यूएस बेस्ड जर्नलिस्ट। रॉयटर्स जैसी मीडिया संस्थान में काम करने वाले इस पत्रकार का गृह मंत्रालय ने अभी कुछ समय पहले ही ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया था, जिसके बाद फिर से भारत की संप्रभुता और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मुद्दों के बीच एक बहस सी छिड़ गई। दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने रॉयटर्स के इस साइबर सुरक्षा पत्रकार राफेल साटर का ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भारत विरोधी रिपोर्टिंग और अनऑथराइज्ड जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए रद्द कर दिया, जिसके बाद मार्च 2025 में राफेल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक लीगल पिटीशन भी फाइल की। जैसे कि 2020 में साटर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका टाइटल था एक्सक्लूसिव ऑब्सक्योर इंडियन साइबर फर्म स्पाइड ऑन पॉलिटिशियंस इन्वेस्टर्स वर्ल्ड वाइड। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नई दिल्ली स्थित बेल्ट्रॉक्स इन्फोटेक सर्विसेज सरकारी अधिकारियों, व्यवसायों, शॉर्ट सेलर्स और अन्य को निशाना बना रही थी। ये दावे सिटीजन लैब द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट पर आधारित थे, जिसमें बेल्ट्रॉक्स इन्फोटेक सर्विसेज के इन्वॉल्वमेंट को हाई कॉन्फिडेंस के साथ कंक्लूड किया गया। बाकी सच्चाई कुछ यूं थी कि सिटीजन लैब ने अपनी रिपोर्ट में कभी नहीं कहा था कि वो 100% श्योर थे या उनके पास कोई ठोस सबूत था कि बेल्ट्रॉक्स से जुड़े भारतीय हैकर्स रिपोर्ट में सूचीबद्ध किसी भी गलत काम में शामिल थे। हालांकि साटर और उनके सहयोगियों ने इसके बावजूद भारत को टारगेट करते हुए अपनी ये रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके अलावा साटर ने एक रिपोर्ट में यह दावा करते हुए लिखा कि भारत सरकार ने भारतीय पत्रकारों की जासूसी करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि यह दावा न केवल भारत सरकार ने खारिज किया है, बल्कि द हिंदू के पत्रकार एन राम ने भी बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है। बाकी ऐसे में द गार्जियन और उनकी करस्पॉन्डेंट हैना पीटरसन ने भी अपना भारत विरोधी कार्ड खेलना नहीं छोड़ा और भारत का साटर के खिलाफ लिया गया ये एक्शन हैना ने द गार्जियन की एक रिपोर्ट में छापा और इस आर्टिकल में यह दावा किया कि साटर भारत केवल अपनी फैमिली से मिलने गए थे और ना किसी पत्रकारिता के काम से।